दोस्तों, भक्ति ये शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? भगवान की प्रार्थना करना, रोज मंदिर जाना या फिर गलत कामों से दूर रहना। लेकिन क्या सच में यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है या फिर इसका अर्थ इससे कहीं गहरा और कहीं व्यापक है? साथ ही एक और बड़ा प्रश्न, कोई इंसान भगवान कैसे बनता है? क्या इसके लिए संसार छोड़ना पड़ता है या फिर कर्म करते करते भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है? सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए के अध्याय में एक ऐसे अद्भुत पुरुष की कथा बताते हैं जो राजा भी थे, योगी भी थे और भगवान भी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजऋषि ऋषभदेव की वो दिव्य यात्रा जहाँ कर्म भक्ति बन गया, सेवा साधना बन गई और जीवन ही तप बन गया। तो इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, ऊपर हमने जिन व्यक्ति की बात की उनका नाम है राजऋषि ऋषभदेव। स्वामी कृष्णानंद जी कहते हैं जो अपने कर्म में भगवान को देखता है वही कर्मयोगी है। ऋषभदेव इसी कर्मयोग के साक्षात प्रतीक थे। दोस्तों, ऋषभदेव का जन्म एक आत्मज्ञ परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा नामी और माता मेरू देवी थी। दोनों ही तपस्वी, दानी और भक्त थे। ऐसा लगता था जैसे आत्मज्ञान इस कुल की विरासत हो। ऋषभदेव नाम का अर्थ ही है श्रेष्ठ। इनका बचपन ही असाधारण था। गुरु गृह में जाकर शिक्षा प्राप्त की, पर ऐसा लगता था जैसे पहले से ही सब कुछ जानते हो। गुरु ने आशीर्वाद दिया, ऋषभदेव तुम वेदज्ञ हो, अब गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो और समाज का मार्गदर्शन करो। दोस्तों, समय बीता। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। राजा नामी ने राज्य की बागडोर उन्हें सौंप दी। राजकुमार से राजा बने ऋषभदेव अब एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कृषि, गौपालन और वस्त्र उद्योग को नई दिशा दी। श्रीमद् भागवत में आता है जब इंद्र ने ईर्ष्या में वर्षा रोक दी तो ऋषभदेव ने अपनी योग माया से बादल बरसा दिए। दोस्तों, अब सोचिए क्या ये कोई चमत्कार था या नहीं? ये थी उनकी मेहनत। उन्होंने नए जल स्रोत खोजे, सिंचाई के नए उपाय निकाले, ऐसी फसलें विकसित की जो कम पानी में भी उग सके। यही तो है, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए। उद्यम यानी प्रयत्न, जागरूक कर्म। ऋषभदेव ने कर्म को ही ध्यान बना दिया। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म को भक्ति बना लेता है वही साधक, सिद्ध और संत बनता है। ऋषभदेव ने भी यही किया। राज्य चलाते हुए भी भीतर से वो एक साधक थे। वो कहते थे प्रजा की सेवा ही पूजा है, कर्म ही साधना है। उनकी यही भावना उन्हें लोकनायक से लोक गुरु बना गई। वो 100 पुत्रों के पिता बने। सबसे बड़े पुत्र भरत के नाम पर ही आगे चलकर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, पुत्रों, इस चराचर सृष्टि को मेरा ही शरीर समझो और हर जीव की सेवा करो। यही सच्ची पूजा है। जरा सोचिए दोस्तों, आज अगर हर इंसान ये भावना रख ले कि हर प्राणी में भगवान है तो संसार में न तो हिंसा रहेगी न द्वेष। ऋषभदेव ने सिखाया भक्ति का अर्थ भागना नहीं बल्कि भीतर के अहंकार को तोड़ना है। फिर एक दिन उन्होंने अपने पुत्र भरत को राज्य सौंप दिया और स्वयं वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़े। अब वे न वस्त्र रखते थे न कोई पहचान। लोग उन्हें पागल कहते, पत्थर मारते, पर वो हंसते रहते क्योंकि उन्हें कोई अंतर नहीं दिखता था। सुख दुख, सम्मान अपमान सब एक समान हो गया था। कबीर साहब इसी अवस्था को कहते हैं, शब्द निरंतर मनवा लागा, मलिन वासना भागे, उठत बैठत कब हुन बिसरे, ऐसी तारी ला गए। ये वही अवस्था है जहाँ मन स्थिर हो जाता है, जहाँ साधक को अपने भीतर परमात्मा का अनुभव होता है। समय बीता। ऋषभदेव का शरीर तो मिट्टी में विलीन हो गया, पर उनका जीवन, उनका संदेश अमर हो गया। जैन परंपरा उन्हें पहले तीर्थंकर के रूप में पूजती है और सनातन परंपरा में उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। दोनों ही दृष्टि में सत्य एक ही है कि कर्म करते हुए भी
मोक्ष संभव है। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, बिना उद्यम फल न मिले। सच्चा उद्यम वही है जो प्रेम, सेवा और समर्पण से जन्म ले। तो दोस्तों, ऋषभदेव की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान बनना किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि सजग कर्म, प्रेम और सेवा का फल है। अगर आप भी जीवन के हर कर्म को साधना बनाना चाहते हैं, तो सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पुस्तक कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए जरूर पढ़िए और जुड़िए सद्गुरु धाम की उन साधनाओं से, जहाँ हर सांस, हर कर्म भक्ति में बदल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।